हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 का विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस जितने भी थे वो डाल दिया वीडियो। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आपको जो भी है आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए, 9 से स्टार्ट करने से पहले वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब हमें जो भी क्वेश्चंस करने हैं वो सिद्ध करने हैं, ठीक है, जहाँ तक वो ये चीज़ कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और x जो है वो बिलोंग्स करता है 0,1। यानी कि हमें या तो LHS लेकर RHS लाना है या RHS लेकर LHS लाना है। तो RHS बड़ा दिखाई दे रहा है, आप RHS ले लीजिए। तो हम क्या लेके चलेंगे? RHS ले लेंगे। तो हम लेंगे RHS से चलेंगे, तो RHS ले लेंगे हम। तो RHS क्या दे रखा है? 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपने RHS ले लिया है। अब हमारा काम क्या होता है कि हम x की जगह क्या ऐसी वैल्यू रखें कि x की वैल्यू रखकर ये एक फॉर्मूला बन जाए cos का, ताकि cos से cos इनवर्स ख़त्म हो जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भीतर अगर बाहर जैसी वैल्यू दे रखी हो आपको, उसी तरीके से अंदर बनाना पड़ता है। बाहर cos में दे रखा है तो अंदर भी cos का बन जाए। तो 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, क्या आपकी नज़र में है ऐसा कोई फॉर्मूला कि 1 माइनस ऊपर हो, 1 में 1 प्लस में नीचे हो? क्या जानते हैं आप? भाई सोच लीजिए, जानते होंगे। आप जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो लिखा दूँ मैं आपको। अगर आपको याद नहीं है तो आप इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दूं तो ये cos में फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब हम x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 1/2 cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस x की जगह टेन स्क्वायर थीटा रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे यहाँ पे नीचे रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉर्मूला बन गया हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, ये बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका बन गया? cos 2 थीटा का। अब हम जानते हैं कि cos से cos इनवर्स खत्म, क्या बचा? 1/2 2 थीटा बचा। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा? थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू कहाँ से रखते हैं? यानी कि अगर आपने मेरे कुछ पिछले कुछ क्वेश्चंस देखे हों तो आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे? यहाँ से रखेंगे। जो x बराबर मैंने दिया है यहाँ पे, x बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले स्क्वायर इधर पहुँचाना पड़ेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या बन गया हमारा? टेन थीटा बराबर बन गया, जब मैं स्क्वायर को ले जाऊँगा तो x हो जाएगा रूट एक्स में। ठीक है, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर क्या हो गया? टेन को ले जाऊँगा मैं तो टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ गया? थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स रूट एक्स। अब जरा आप चेक कर लीजिए कि क्या सिद्ध करना था आपको। आपने RHS लिया है और LHS लेके आना था। LHS दे रखा है टेन इनवर्स रूट एक्स, और क्या ले आए आप? टेन इनवर्स रूट एक्स। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ से दोबारा बता दूँ कि स्क्वायर को मैं यहाँ पे ले गया तो रूट एक्स में आ गया। अब मुझे 10 लेना ना, तो थीटा बराबर 10 वर्स रूट एक्स। तो हमारा क्या हो गया, RHS बराबर LHS, प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2। ये हमें प्रूफ करके देना है। ठीक है, आप LHS लेके चलेंगे और आपको RHS लेके आना है। तो अब LHS क्या दे रखा है आपको, LHS ले लेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। ठीक है, LHS दे रखा है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये हमें LHS दे रखा है। अब आपको सोचना है कि भाई मैं क्या करूं अंदर कि ये कॉट जो बाहर दे रखा है उसी की फॉर्म में आ जाए। तो आप क्या कुछ फॉर्मूले जानते हैं? देखिए, अगर इस तरीके से आ जाए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो ये अंडर रूट कैसे ख़त्म करेंगे आप? तो आपको 1 खोलना पड़ेगा और साइन एक्स खोलना पड़ेगा। अब 1 और साइन एक्स, अब सोचेंगे सर 1 और साइन एक्स कैसे खोल सकते हैं हम? खोल सकते हैं कैसे? साइन एक्स का भी फॉर्मूला होता है और 1 का भी फॉर्मूला होता है। आप जानते होंगे कि 1 का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। लेकिन उससे पहले हम साइन एक्स को देखेंगे। अगर यहाँ साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स कोस एक्स रख देते, वो एंगल पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ साइन एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पे, क्योंकि हम साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो वहाँ से 2 हटा दिया, तो यानी कि यहाँ पे भी आधे एंगल हो जाएंगे, 2 साइन x/2 और cos x/2। तो इसका मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन x/2 cos x/2, क्योंकि यहाँ आधा एंगल है तो यहाँ पे आधे एंगल हो गए। अच्छा जी, ऐसे ही 1 का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो 1 बराबर रख देंगे हम cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 की जगह रख देंगे ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए और रूट खत्म हो जाए हमारा है। तो हम यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले लगाएंगे अब। तो 1 की जगह रखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x की जगह रखेंगे 2 साइन x/2 cos x/2। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉट इनवर्स। देखिए अंडर रूट, सबसे पहले हम 1 प्लस साइन एक्स में रख रहे हैं, तो 1 की जगह cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस साइन एक्स की जगह 2 साइन x/2 cos x/2 2 साइन x/2 और cos x/2। ठीक है, इतना आ गया, प्लस लगा दो। अब दूसरे अंडर रूट में हमें क्या रखना है, 1 माइनस साइन एक्स में रखना है आपको। तो 1 की जगह आप रखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस लगा के। अब साइन एक्स की जगह क्या रखोगे, 2 साइन x/2 cos x/2 2 साइन x/2 2 साइन x/2 और cos x/2। ठीक है, ये ऊपर आ गए। अब हमें नीचे चलना है, ऐसे हमें नीचे करना है। अब आपको पहले अंडर रूट में क्या दे रखा है, पहले अंडर रूट में दे रखा है, देखिए ऊपर ले लिया हमने, इस अंडर रूट में ये वाला ये आ गया और प्लस इस अंडर रूट वाला ये आ गया। अब नीचे अंडर रूट में लेंगे हम अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2 साइन x/2 cos x/2 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, माइनस
अंडर रूट दूसरे वाले में इसे रख देंगे, 1 की जगह रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस साइन एक्स की जगह रखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ये आ गया साहब आपका है। थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप घट जाएगी। कैसे घट जाएगी? अब आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? सॉरी, यहाँ से कॉट इनवर्स में लेना ना मुझे, कॉट इनवर्स। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले एंड रूट में आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस का बन रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस का बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे बना देंगे ना, यहाँ पे प्लस का बन जाएगा होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का, इसकी जगह ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाते हैं, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, सेकंड पेज में उतार लेता हूँ, और प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो क्या बचा हमारे यहाँ से? ये बचा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्योंकि रूट तो हमारे ख़त्म हो गए, प्लस साइन एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, क्यों ऊपर प्लस दे रखा है बीच में। ऐसे नीचे क्या है? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और बीच में क्या था? माइनस, तो कॉस एक्स बाई टू, इस माइनस से वो माइनस क्या बन गया? प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल हो गए। यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचता है आपका यहाँ से? कॉट इनवर्स ऊपर तो कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू हो गया, 2 कॉस एक्स बाई टू। नीचे साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यानी कि 2 साइन एक्स बाई टू हो गया, 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 खत्म हो गया, तो कॉस एक्स बाई टू बटे साइन एक्स बाई टू क्या होता है? कॉट एक्स बाई टू। तो कॉट इनवर्स तो ऐसे ही चला आपका, कॉट इनवर्स ये हो गया कॉट एक्स बाई टू, कॉट एक्स बाई टू। अब आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, तो क्या बचा? यहाँ से बचा एक्स बाई टू। क्या यही लाना था एक्स बाई टू? चेक कर लेते हैं, क्या एक्स बाई टू लाना था आपको? एल एच एस, क्या एल एच एस आर एच एस एक्स बाई टू तो रखा है, देख लें कॉट इनवर्स के इसके बराबर देखा है एक्स बाई टू, बिल्कुल सही है। यानी कि आर एच एस लेके चले हम और एल एच एस हमने ला के रख दिया। थोड़ी सी यहाँ पे आपको क्या है, ये फॉर्मूले यहाँ पे इस तरीके से उतारना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सिद्ध हो गया, आर एच एल एच एस लेके चले, इसमें एल एच एस में हमने 2 फॉर्मूले यूज किए और हमने आर एच एस ला के दिखा दिया एक्स बाई टू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, केवल आपको कुछ फॉर्मूले समझ रहे हैं और बाकी का कुछ नहीं है इसमें, है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला ही आपको याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपको कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बराबर हमें सिद्ध करना है कि पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसके बराबर ये लेके आना है, LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। और क्या दे रखा है कि -1/√2 इज लेस दैन इक्वल एक्स इज लेस दैन इक्वल 1, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो -1/√2 और 1 के बराबर भी होगी और इनके बीच में भी होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने हमें क्वेश्चंस में संकेत भी दे रखा है कि आपको x बराबर cos 2 थीटा लेके चलना है, यानी कि क्वेश्चन में संकेत दे रखा है। तो यहाँ से हमें एक रात मिल गई, हमें पता चलेगा कि x बराबर cos 2 थीटा लेके चलना है। लेकिन उससे पहले अगर ये नहीं दे रखा होता है x बराबर cos 2 थीटा, तो हमें पता कैसे चलता कि x की बराबर क्या रखें कि 10 में बन जाए या ये रूट खत्म हो जाए। आप जानते हैं कि यहाँ दे रखा है 1 प्लस, यहाँ दे रखा है 1 माइनस, 1 प्लस इस तरीके से दे रखा हो तो हम x बराबर cos 2 थीटा रखते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा में फॉर्मूला होता है 1 का, ताकि हम +1 -1 यानी कि ये जो 1 दे रखे हैं वो cos 2 थीटा के फॉर्मूले से कट जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम cos 2 थीटा रख देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लेके चलेंगे, x बराबर cos 2 थीटा लेके चलेंगे। उससे पहले हम LHS उतार लेते हैं। ठीक है, LHS क्या दे रखा है आपको, LHS दे रखा है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यह आपका LHS दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे, cos 2 थीटा रखेंगे तो रखो एक tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है तो cos 2 थीटा रख दिया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। इस तरीके से अब आप जानते हैं कि cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। दोनों फॉर्मूले लिखाए थे। तो एक और बार देख लीजिए कि cos 2 थीटा के क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हें यूज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर 1 प्लस में हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, 1 माइनस में हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो रखो इन दोनों फार्मूले को रखेंगे अब इसमें। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस में आ गया तो इसका मतलब cos 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस का हो। आपको एक तो ये पहचान हो गई और एक पहचान होगी कि अगर 1 जो है प्लस का है तो माइनस का 1 चाहिए, 1 माइनस का है तो प्लस का 1 चाहिए। इस तरीके से cos 2 थीटा की जगह लगाओगे पहला वाला फार्मूला। पहला वाला फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से रख दोगे आप 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और माइनस अंडर रूट में ऐसे यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा। इस माइनस की वजह से माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही नीचे रखेंगे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस में, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 रख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस अंडर रूट इसमें हम 1 माइनस ये वाला फार्मूला लगा देंगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस क्यों आ गया, तो इस माइनस की वजह से आया है भाई ये। ठीक है, अब ये 1 से 1 कट जाएंगे, ये 1 से ये 1, ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से ये 1 और इस 1 से ये 1। अच्छा जी, अब आगे tan इनवर्स आगे क्या देखता हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा अंडर रूट में। भाई 2 तो
बाहर निकल नहीं सकता। अगर ये 4 होता तो वाई टू के रूप में बाहर आ जाता लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा। 2 तो भाई अंडर में रहेगा मेरा, 2 अंडर में रहा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। क्यों? स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बन गया? कॉस थीटा निकलेगा बाहर माइनस। ऐसे यहाँ पे 2 अंडर में रहेगा, लेकिन जो साइन स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा के रूप में बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ऐसे ही नीचे 2 अंडर रूट में रहा, ठीक है, लेकिन कॉस थीटा बाहर आ गया, कॉस थीटा बाहर आ गया, प्लस ऐसे यहाँ पे 2 अंडर रूट में रहा, लेकिन क्या हुआ? साइन थीटा बाहर आ गया। आगे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडर रूट आया है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, नीचे भी, तो ऊपर से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। तो ले लें, तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन आके और नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन आके कट दे, तो डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन लूँगा, नीचे से भी अंडर रूट 2 कॉमन लूँगा तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि अंडर रूट 2 तो खत्म हो गया। तो यहाँ से बचा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे नीचे क्या बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें? अच्छा, मैंने ऐसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस बता दिया था, अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके से फॉर्म में आ जाए कि कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो आप कॉस थीटा से डिवाइड करके tan की फॉर्म बना सकते हैं। तो हम ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स। देखिए, जैसे ही मैं इसमें कॉस थीटा का भाग लगाऊंगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा रखूँगा तो क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग दूंगा तो 1 बचेगा, प्लस जब मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा करूँगा तो ये बन जाएगा tan थीटा। इस तरीके से मेरा 1 माइनस tan थीटा अपन 1 प्लस tan थीटा बन गया। अब लेकिन मुझे ये tan की फॉर्म में बनाना है, तो कैसे करेंगे भाई? इसमें 1 का गुणा कर दूँ मैं, तो ये फॉर्मूला बन गया। 1 को मैं tan पाई बाई 4 कर सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan की वैल्यू होती है 1, वो tan 45 में होती है 1, ठीक है। तो 1 को मैं क्या करूँगा? tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4 कर दूँगा। मैं tan की फॉर्म में फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 को हम क्या कर सकते हैं? tan पाई बाई 4, क्योंकि हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, माइनस tan थीटा को ऐसे रहने देंगे अपॉन 1 प्लस, अब ये जो मैं 1 का गुणा किया है वो tan पाई बाई 4 के लिए किया है, tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y किसका फॉर्मूला होता है? tan x माइनस y का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे x की जगह पाई बाई 4 काम कर रहा है और y की जगह थीटा काम कर रहा है, तो tan x माइनस y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऐसे tan इनवर्स क्या बना? यहाँ से tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बन गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा, लो भाई बन गया tan की फॉर्म में। तो tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ से? पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखनी है भाई। अब ये थीटा की वैल्यू कहाँ से आए? अब जो आपने पहले शुरुआत में x बराबर माना था, वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर cos 2 थीटा माना था, तो यहाँ से जैसे ही मैं cos को पहुँचाऊँगा तो 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ से 2 थीटा बराबर बन जाएगा cos इनवर्स x, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा बराबर 1/2 में आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो थीटा बराबर निकला है आपका 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। इस वैल्यू को हम वहाँ पे यूज कर लेंगे, तो थीटा की जगह रख देंगे 1/2 cos इनवर्स x। तो यहाँ से बन गया पाई बाई 4, तो ऐसे रहेगा आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और शायद यही मेरा मुझे लाना था, पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। LHS लेके चले हम,
और RHS हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं था हमारे। एक्स बराबर बस केवल हमें ये पता चल जाए कि एक्स बराबर रखना क्या है शुरुआत में, वहीं से हमारा क्वेश्चन सरल हो जाता है। तो यहाँ से हम LHS लेके चले और RHS हमने मिला दिया, तो LHS बराबर कह सकते हैं हम RHS। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यानी कि ये आपको LHS दे रखा है और ये हमें RHS प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS लेंगे हम। LHS क्या दे रखा है आपके पास, 9π/8 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये आपको LHS दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि भाई मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 9 ऊपर है तो यहाँ पे भी 9 ऊपर है, 8 है यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 4 का भाग चला जाएगा 8 में, तो 9/4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, 9/4 कॉमन ले लेंगे। तो 9/4 कॉमन लूँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से तो ऊपर पाई बचा और नीचे 8 की जगह क्या बचा, 4 दूनी 8 माइनस यहाँ से 9/4 खत्म हो गया, क्या बचा साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ से हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x की तरह फॉर्मूला बन गया ये। और हम जानते हैं एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा भाई, जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं तो आपने फार्मूले पहले देख लिए होंगे। तो क्या होता है फार्मूला फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर मैं कॉस साइन इनवर्स x को उधर पहुंचा दूं तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस केवल x की जगह क्या आ गया है 1/3 आ गया है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू हो गई। भाई आपको यहाँ पे देखना होगा कि साइन इनवर्स जैसे मैं वहाँ पहुँचाता हूँ तो ये बन जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया। और x की जगह अगर मैं 1/3 रख दूंगा तो कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू हो गई π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह हम क्या रख देंगे, कॉस इनवर्स 1/3। तो यहाँ से 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। क्या यही लाना था मुझे, अभी तो भैया बहुत दूर है, 9/4 तो आ गया, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि कॉस इनवर्स को मुझे साइन में चेंज करना है। और मैंने आपको वैल्यू चेंज करना बता दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम से या वैसे हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स 1/3 बराबर x मान के चलेंगे, क्योंकि ये मुझे साइन इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो ऐसे कॉस इनवर्स 1/3 बराबर x मान के चला, तो कॉस इनवर्स मैंने इधर पहुँचा दिया, तो cos x, तो यहाँ से cos x बराबर 1/3। और आप जानते हैं कि sin x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या sin x में cos x का कोई फॉर्मूला होता है। तो आप जानते होंगे कि sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हमारा sin x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें cos x की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ से sin x की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास। तो यहाँ से sin x बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी कि 1 माइनस cos x की जगह क्या रखोगे 1/3, 1/3 का स्क्वायर, आगे 1 माइनस 1/9, 9 एकम 9, 9 में से गए तो 8, यानी कि 8/9। 9 को तो बार आप 3 के रूप में निकाल लोगे, 8 बार कैसे निकलेगा, 8 को कहते हैं 8 के गुणांक होते हैं 4 दूनी 8, तो 4 तो 12 गए 2 के रूप में, लेकिन 2 रह गया, तो हम कह सकते हैं 2√2/3। तो sin x बराबर 2√2/3 आ गया। तो x बराबर क्या मिला आपको, x बराबर मिला sin इनवर्स 2√2/3। तो इसका मतलब cos इनवर्स 1/3 आपने sin इनवर्स में चेंज कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः 9/4 cos इनवर्स 1/3 बराबर
आपका आ जाएगा 9/4 तो बाहर आगे रहेगा। कॉस इनवर्स 1/3 की जगह आपने ला दिया साइन इनवर्स 2√2/3। और क्या लाना था आपको, क्या यही चीज़ लानी थी? चेक कर लो, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 RHS दे रखा है और आपने RHS वही सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब हम LHS लेके चले और हमने RHS यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तब हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है आपको फॉर्मूले याद होना, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट रहता है कि फॉर्मूले कितने अच्छी तरह से याद हैं आपको। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वरना मुश्किल पड़ जाएगा आपके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, लेकिन 13 पे आने से पहले एक हेडिंग दे रखी है उसने कि निम्नलिखित समीकरणों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, अब इसमें हमें प्रूफ नहीं करना, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपके लिए दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बराबर ये कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, यानी कि इसको हमें सॉल्व करके हमें लास्ट में वैल्यू निकालनी है x की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई क्या कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है शुरुआत से, जिससे कि हम आगे प्रोसेसिंग करें। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें कि 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, यानी कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लेता हुआ। तो आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, जानते होंगे, कई क्वेश्चंस में यूज़ कर लिया मैंने। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आपके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x की जगह केवल cos x तो दे रखा है, तो यहाँ पे 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x लगा देंगे। तो 2 tan इनवर्स cos x की जगह क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स cos x बराबर ला जाएगा मेरा ये फॉर्मूला tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर x। केवल क्या किया हमने, फॉर्मूला लगा दिया है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह cos x रख दिया बराबर। यहाँ पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2 cosec x, ये चला नहीं दिया। अब आप जानते हैं कि भाई tan इनवर्स, ये tan इनवर्स खत्म हो गए, साफ सीधी बात है। तो यहाँ से क्या बचा, 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर x का। तो ऐसे sin स्क्वायर x हो गया बराबर यहाँ पे 2 cosec x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, खत्म। अब यहाँ से cosec x को खोल देंगे तो cos x बटे sin स्क्वायर x। cosec x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/sin x। एक sin x से एक sin x खत्म हो गया तो sin x का गुणा हो जाएगा 1 में। तो यहाँ से बन गया आपका cos x बराबर sin x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, sin x को cos x के नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ से cos x बटे sin x बराबर क्या बचा यहाँ 1। cos x बटे sin x क्या होता है, cot x होता है। तो cot x बराबर 1। और आप जानते हैं कि cot x बराबर 1, तो 1 को cot में वैल्यू चेक करो किसकी होती है। तो 1 को cot में वैल्यू होती है 1 की cot में cot 45 यानी कि cot π/4, cot से cot खत्म। तो x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर वैल्यू आ गई आपकी π/4। और यही आपके क्या है, आंसर है। x की वैल्यू निकालनी थी हमने, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। केवल आपको क्या करना है कि ये देखना है कि क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। फॉर्मूला बन रहा है तो किसका बन रहा है। आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे अच्छी तरीके से तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि tan इनवर्स 1 माइनस x/1 प्लस x बराबर 1/2 tan इनवर्स x और x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब इससे हमें x का मान निकालना है, तो चलते हैं भैया। सबसे पहली बात आती है कि x की जगह क्या रखें। भाई ऐसा तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कि अगर x की जगह हम
टेन की फॉर्म में बनाना है तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आता है, तो उसे हम 10 को सॉल्व कर लेते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा में। तो ये तो हमारे लिए सिंपल हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अब हम x बराबर क्या रख देंगे, टेन थीटा रख देंगे, जिससे कि हमारा ये 10 की फॉर्म में आ जाए। तो हम दोनों तरफ x बराबर क्या रख देंगे, टेन थीटा रखेंगे, तो x बराबर टेन थीटा रख देंगे भाई। तो x की जगह टेन थीटा रख देंगे तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। चूँकि हम 10 की फॉर्म में जानते हैं कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो जाए, तो हम इसे 10 की फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 1/2 टेन इनवर्स x की जगह यहाँ पे भी तो x दिखाई दे रहा है, टेन थीटा रखना पड़ेगा भैया, रख दो टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, 1 को 10 पाई बाई 4 में कर देंगे और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करके इस 1 को 10 पाई बाई 4 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से बन गया आपका टेन इनवर्स 1 की जगह क्या रख देंगे, 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 की जगह 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/2। और आप जानते हैं कि 10 से 10 इनवर्स खत्म, तो आपका क्या बचा, थीटा बचा। अब यहाँ से 10 पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 टेन थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से बन गया 10, ऊपर माइनस आ जाए तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाता है, ऊपर प्लस आया तो प्लस वाला फॉर्मूला पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे चेंज कर दिया फॉर्मूला में, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 1/2 थीटा। आगे 10 से 10 इनवर्स खत्म, तो क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 1/2 थीटा। अब थीटा वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से पाई बाई 4 बराबर 1/2 थीटा बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि माइनस का थीटा था, इधर आके प्लस का हो गया। आगे पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 इक्वल हाँ भाई, इसके नीचे एक मान लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो थीटा प्लस यानी कि 3 थीटा बाई 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 6 थीटा। हाँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 थीटा बराबर पाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई बाई 6, यानी कि थीटा बराबर पाई बाई 6। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू कैसे आए, यहाँ से आएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो रखनी है। थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 को इधर पहुँचा देंगे, तो ये क्या बन गया, 10 इनवर्स x बन गया, 10 इनवर्स x। तो थीटा की जगह में रख देंगे 10 इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। ठीक है, तो x बराबर 10 इनवर्स यहाँ पे पहुँचा देंगे, तो 10 पाई बाई 6 हो गया। और आप जानते हैं कि 10 पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 1/√3। यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पे मैंने 2 से 4 2 बार काट गया, 2 3 6, यानी कि हम कह सकते हैं थीटा बराबर पाई बाई 6। और थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से दोबारा रख दिया है, 10 इनवर्स x, थीटा की जगह 10 इनवर्स x लगा दिया, बराबर पाई बाई 6, x बराबर 10 पाई बाई 6, और 10 पाई बाई 6 हमारे 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो x का मान कितना आ गया, 1/√3। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि साइन 10 इनवर्स x और जो मोड x है वो लेस देन 1 बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका 15वां नंबर। ये ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन है x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि हमें ये सॉल्व करके इनमें से कोई आंसर आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन 10 इनवर्स x, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा देखो आगे सॉल्व कैसे होगा,
भाई यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे टेन है। इसका मतलब क्या है, साइन जब कटेगा जब यहाँ टेन इनवर्स में साइन इनवर्स में आ जाएगा तभी तो साइन कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टेन इनवर्स से साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो कैसे हो, क्या मानते हैं, मान के चलते हैं ना। तो हम मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा तो रखा था तो एक्स मान लेते थे। तो टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। तो ऐसे क्या होगा, टेन थीटा बराबर एक्स हो गया, टेन थीटा बराबर एक्स। अब x हो गया, x के नीचे अब मुझे लेकिन निकालना क्या है, साइन की वैल्यू निकालनी है। x के नीचे 1 मान लिया मैंने। लाल बटे कक्का में चलो आप, लाल बटे कक्का में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो लंब बटे आधार होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें। लंब बटे आधार, लंब आपका x हो गया, आधार 1 हो गया। तो कर्ण क्या होगा भाई, दोनों का स्क्वायर जुड़ेगा। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें साइन में चेंज करना था। तो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा हमारा, साइन थीटा निकलेगा, लाल बटे कर्ण होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है x और कर्ण कितना है √1 एक्स बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि हमने यहाँ पे टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने रख देते हैं। तो साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन तो बाहर रहेगा, टेन इनवर्स चेंज कर दिया हमने साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, क्या बचा x बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट में नहीं है क्योंकि नीचे माइनस है, यहाँ पे x नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, डी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 तो x का मान बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 0,1/2, बी ऑप्शन है 1,1/2, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 1/2। इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दे रखा है। तो देखो π/2 आ गया आपके पास। तो π/2 में आप x की जगह कुछ भी रख दो, नहीं समझे, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, लेकिन x की जगह मैं कुछ भी रख दूँ, 1 माइनस एक्स रख दूँ तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन गया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर क्या π/2 नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, क्योंकि x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो वो π/2 माना जाएगा। अगर x सेम हुआ तो π/2 की जगह हम रख देंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इस π/2 की जगह, ताकि मेरा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स वाला टर्म खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो π/2 की जगह हम क्या रखेंगे, ऐसे रखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से ये खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ से बचा मेरे पास कि -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब भैया यहाँ पे हमें साइन, ये तो कटेगा नहीं आपस में, लेकिन आगे सॉल्व करना है तो क्या करूँ, यहाँ से मैं साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि आगे सॉल्व हो जाओ। तो मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के चल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो साइन एक्स बराबर क्या बन जाएगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पर पहुँचा दिया, साइन थीटा बराबर एक्स। आगे देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह हम थीटा रख देंगे, तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है,
अब आगे माइनस 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब क्या करें, इस कॉस इनवर्स को मैं इधर पहुंचा सकता हूँ, पहुंचा सकता नहीं पहुंचा सकता, तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स को जैसे मैं यहाँ पहुँचाऊँगा तो कॉस में आ जाएगी वैल्यू, तो ये बन जाएगी कॉस माइनस 2 थीटा, कॉस माइनस 2 थीटा बराबर यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, क्योंकि चतुर्थांश में आपको बता दिया होगा मैंने कि चौथे क्वाड्रेंट में मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और चौथे में मेरा माइनस थीटा आता है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस माइनस 2 थीटा के बराबर कॉस 2 थीटा आ जाएगा। तो कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे, यहाँ पे भी तो रखोगे। तो चूँकि मैंने देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ, चूँकि मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था तो साइन थीटा बराबर एक्स आ गया। तो यहाँ से मुझे मिल सकता है, वो कैसे मिल जाएगी, कॉस 2 थीटा की वैल्यू। देखिए कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस 2 थीटा बराबर आता है मेरा, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू एक्स रख दूँ तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो क्या मिली 1 माइनस 2 साइन की जगह मैंने रख दिया एक्स, तो 2x स्क्वायर। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस 2 थीटा की जगह क्या रख दूँगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ से 2x स्क्वायर, x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि एक x बराबर तो 0 हो गया और एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1/2। तो आपके पास x की 2 वैल्यू आई, एक 0 एक 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें चेक कर लें। तो 0, 1/2 पहले ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। ठीक है, दोबारा बता दूं मैं आपको क्वेश्चन दे रखा था मुझे कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो मैंने π/2 की वैल्यू को चेंज किया, तो π/2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स खत्म हो गया, तो क्या बचा -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से कुछ कर नहीं सकते आगे, तो मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा रख दिया तो -2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स को मैंने इधर लिया आया तो कॉस -2 थीटा बराबर माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का होता है, तो ये प्लस कॉस 2 थीटा हो गया बराबर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएं, चूँकि मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना था तो यहीं से निकाल लूँगा मैं कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो साइन को मैंने इधर पहुँचा तो साइन थीटा बराबर एक्स, और चूँकि मैं जानता हूँ कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू x रख देंगे तो यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स, 1 से 1 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x माइनस 1 बचा बराबर 0। तो एक x बराबर 0 हो गया और x बराबर 1/2 हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का मान है। ऑप्शन नंबर ए π/2, ऑप्शन नंबर बी π/3, ऑप्शन नंबर सी π/4, ऑप्शन नंबर डी -3 π/4। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला तो बहुत बार पढ़ लिया है भाई एक्सरसाइज 2.1, 2.2, फिर विविध में कई क्वेश्चन हमने ऐसे फॉर्मूले से कर लिए, तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो इसी को हम लगाएंगे। यहाँ पे आपको tan इनवर्स
एक्स की जगह तो एक्स अपॉन वाई काम करेगा और वाई की जगह एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई काम करेगा। तो पहले ये दोनों आपस में माइनस में उतर आएंगे ऊपर, तो एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में उतार लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में उतारो तो पहले एक्स अपॉन वाई इंटू फिर आ जाएगा ये वाला टर्म एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आगे tan इनवर्स यहाँ पे हम इन दोनों को एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई आपका एलसीएम आ गया। तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस फिर y का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे नीचे करेंगे हम तो y इसके नीचे 1 मान के आपका एलसीएम आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, ये वाला 1 की जगह आ जाएगा तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। सॉल्व करें आगे tan इनवर्स देखिए x का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा फिर y का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो x का मल्टीप्लाई कर ले, x का x में एक्स स्क्वायर प्लस फिर x का y में करेंगे तो एक्स वाई, आगे क्या है माइनस y का x में करेंगे तो एक्स वाई, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और y का y में करेंगे तो वाई स्क्वायर। इन दोनों आपस में कट के नीचे ये वाली लाइन आएगी, y का x में करेंगे तो एक्स वाई, आगे प्लस y का y में करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x का y में करेंगे तो एक्स वाई। क्या कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया, नीचे एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो गया। अब क्या बचता है आपका, यहाँ से बचा हमारे पास कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। भैया ये भी तो आपस में कट गए, तो क्या बचा इसकी जगह 1 बचा, तो tan इनवर्स 1। अच्छा, 10 में 1 पे किसकी वैल्यू होती है, आप कह देंगे सर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4। अब यहाँ से 10 से tan इनवर्स खत्म, क्या बचा पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चेक करें, ए सही नहीं है, बी सही है, सी पाई बाई 4। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही निकला है। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। यहाँ विविध प्रश्नावली में 17 ही क्वेश्चन हैं आपके, और अगर आपको क्वेश्चन विविध एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है करने में, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें 12 का मैथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं आगे डालूँगा वो आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप उसे वॉच कर सकें। ओके।